2.5 साल हो गए। कुछ बात यही थी कि घर में फाके पड़े थे। पहले अच्छा खासा काम करता था तो आते थे, घर के हालात सही थे। वो एक दिन गई अपने मेके की तरफ गई कि मैं अम्मी को मिलकर आती हूँ। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई मैंने नहीं आना, आप यहाँ पे भूखा मरने से तो मैं अपनी माँ के घर सही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फाले के। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे साथ ये अंकल मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी का बहुत ज़्यादा मसला है। इंटरव्यू के लिए उनको थोड़ी देर के लिए हमने बैठाया, जिनकी बीवी उनका साथ छोड़ चुकी है। मैं अक्सर ऐसी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि बीवी तो शरीके हयात होती है। कुछ भी हो ज़िंदगी में, कोई भी मसला है या कुछ भी, उसको तो बढ़ चढ़ के आगे साथ देना चाहिए, बजाय कि अपने, आप देख सकते हैं इनके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो इनको भी छोड़ के और अपनी बड़ी बेटी को यहाँ से ले जाके वो अपने मैके में रह रही है। उसने ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि घर में क्या हालात हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो नहीं होगी, ये तो उठ भी नहीं सकते हैं, तो ये बच्चे कैसे, इनको कौन पालेगा, ये लोग क्या करेंगे? तो आइए मज़ीद कहानी इनसे ही जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, जो आपकी बीवी है वो कितना टाइम हो गया वो छोड़ के जा चुकी है? 2.5 साल हो गए। अच्छा, क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो छोड़ के गई? वजूहत यही थी कि घर में फाके पड़े थे। पहले अच्छा खासा काम करता था तो आते थे, घर के हालात सही थे। बीमारी के बाद ऐसे ऐसा मेरी काफ़ी चीज़ें बेचनी पड़ी मुझे अपने हालात की वजह से। वो एक दिन गई अपने मेके की तरफ गई कि मैं अम्मी को मिलकर आती हूँ। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई मैंने नहीं आना, आप यहाँ पे भूखा मरने से तो मैं अपनी माँ के घर सही हूँ। तो उसके बाद तकरीबन ये 1.5-2 महीने हो गए हैं उसके आई है अपनी वालदा के साथ, और बड़ी बेटी को साथ लेके वो चली गई। तो जो आपकी बड़ी बेटी थी वो क्या करती थी? वही तो साथ ही एक मोहल्ले में एक घर है, उधर उनका ना झाड़ू सफाई वगैरह का काम, बर्तन धो दिए, ये करते थे। तो ये बच्चे भी उसी के साथ जाते थे। तो अब ये जो दोनों बच्चे हैं, ये पढ़ लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? ये पढ़ तो नहीं रहे क्योंकि अब इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि घर का खर्च चल सके, तो पढ़ना कहाँ से है इसमें। तो ये बच्चे क्या करते हैं सारा दिन? खाना कैसे आता है यहाँ पे? क्योंकि मैं कैमरामैन को ज़रूर कहूँगी कि ये सारी यहाँ की फुटेज बनाई। यहाँ के अगर बंदा हालात देखे आजकल लोग किस किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कैसे गुजारा है? गर्मी है, इतना मच्छर है, और आपका एक तो आप बीमार हैं, किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है? आपकी बीवी ने कभी एहसास नहीं किया? वो कभी आई नहीं, उसने कभी आपसे पूछा नहीं है? नहीं, वो एक दफ़ा जब आई थी वो बेटी को अपने साथ ले गई है। उन्हें ये नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने, ये बच्चों ने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? या वो कभी मिलने नहीं आई? इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं? इन्होंने तो कभी कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि उसने 1-2 दफ़ा कहा था कि बेटा इस तरह करो, मैं आपको साथ लेके चलती हूँ, उधर पढ़ा भी दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। बड़ी बेटी भी यही कहती रही है, लेकिन बड़ी बेटी को वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। तो ये बच्चे नहीं जाना चाहते थे? ये नहीं, ये कहते हैं हमने अपने वालिद को क्यों छोड़ कर जाए। तो आप मुझे ये बताएं, आप खाना कैसे खाते हैं? दिन में 3 टाइम, ज़िंदगी की और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कमाई का? कमाई का ज़रिया तो कोई नहीं है। इधर फैक्ट्री के से शाम के टाइम एक खाना आता है, वो पीछे आपके पास शॉपर पड़ा हुआ, उसमें खाना आया है। ये बेटा शाम के टाइम इधर एक घर है उन्होंने लगवाया था, वो उनके यहाँ खाना आता है। बेटा 7-7:30 बजे जाता है, उधर से खाना लेकर आ जाता है। तो कितनी देर हो गई आपको ये रीढ़ की हड्डी का मसला हुआ है? और इससे पहले आप क्या काम करते थे? हालात पहले कैसे थे? ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई? ये रीढ़ की हड्डी का मसला मुझे तकरीबन हुआ है 4 साल से, तकरीबन 4 साल से हुआ है। इसमें यह है कि जब रीढ़ की हड्डी का वाहिद चीज़ है कि जिसके ऊपर आपने वज़न भी उठाना है, कि इसके ऊपर आपने सब कुछ होना है, दारोमदार होता है। अगर रीढ़ की हड्डी की एक तकलीफ कभी किसी ने, ये पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, किसी ने ये नहीं कहा कि आपका कोई इलाज करवा दे? आपके 2 बच्चे हैं, आपको बीवी भी छोड़ के जा चुकी है, आप अकेले हैं। वो इलाज का तो बहुत कम ही लोग कहते हैं। उसमें से एक मैडम है इधर, उन्होंने कहा था मुझे, वो उनके पास गया था, उन्होंने मुझे न्यू गार्डन टाउन भेजा था। उन्होंने ज़कात फंड से थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दी है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने भी यही कहा कि भाई इसका तो मसला जो है ना, अगर शुरुआत में हम इसको कवर करते तो बेहतर था। अब ये है कि मेडिसिन से ये है कि कुछ तकलीफ़ कम हो सकती है, मुकम्मल नहीं हो सकता इसका इलाज। तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो सारे किधर के? आपकी बहन, आप भाई?
हाँ, मेरा बड़ा भाई था, वो तकरीबन 6 माह हुए इंतकाल कर गया। हाँ, जब तक वो था तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। वो क्या करते थे? उनका प्रिंटिंग प्रेस है दरबार मार्केट था, क्योंकि अब वो ज़िंदगी वो दुनिया में नहीं है। तो उनके बच्चों में से किसी ने आके कभी आपके ये हालात नहीं देखे, कभी किसी ने मदद नहीं की? उनके 6 बेटे हैं, 6 2 बड़े हैं। सबसे बड़े बेटे ने तो एक ही बात कही थी, कहते अब्बू इंतकाल कर गए हैं चाचू, अब वो बात नहीं है। आप इस तरह करें कि अपने हालात को खुद सामना करना सीखें। ये जो बच्चे आपके साथ यहाँ पे सारा दिन होते हैं, ये कभी कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, कभी खाने की जिद 3 टाइम तो खाना मिलता नहीं है, आप क्या कहते हैं इनको? करते हैं, क्यों नहीं करते, क्या करें। जब कोई ईद या कोई भी ऐसा मौका होता है, जैसे अब ईद आएगी, रोज़े आएंगे, आपने बताया कि पिछले 3-1.5 साल से ये चल रहा है, तो किसी भी त्यौहार पे कभी भी इन बच्चों को कभी किसी ने कुछ भी नहीं लेके दिया? अब से मैंने ये बात की है कि जब बड़ा भाई था उस वक्त तो वो कपड़े भी ले देता था, इनको खर्च भी देता था, और उसके जाने के बाद से इनको कभी उसके जाने के बाद अभी तक तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो गया है, वो इंतकाल किया, उसी की वजह से तो मुझे ये थोड़ा सा जो है कदम उठाना पड़ा है। तो ये उठाना पड़ा है कि मीडिया का रब्ता किया है मीडिया से, कि हो सकता है कोई इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई भी नहीं है। शायद कोई ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी भी अपनी जेब से निकाल कर अगर देगा ना, तो ज़्यादा नहीं तो मेरे बच्चों का खर्च तो चल जाएगा। तो जो आपकी बीवी छोड़ के उसके घर वालों ने उसको नहीं समझाया, आपने उसको कभी नहीं कहा कि वापस आ जाओ, 2 बच्चे भी हैं, या अपनी बड़ी बेटी को नहीं कहा कि कम से कम वो आके इनको संभाले? वो यहाँ पे थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि छोटा मोटा काम वो खुद कर लेती थी अपनी बहन भाइयों को, छोटों को लेकर। वो तकरीबन 13.5 साल की थी। इसमें ये है कि वो अगर जिस घर में काम करती थी उधर भी वो कहते थे, उधर वो कि ये दोनों बच्चे और वो मेरी बड़ी बेटी तीनों ये कुरान भी पढ़ लिया करते थे। अब ये है कि इनको बाहर भेजता हूँ ना तो मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि अगर मैं चल भी लूँगा ना तो दीवार का सहारा लेना है, थोड़ा सा चलना है, थक जाना है। कभी किसी ने मदद नहीं की है? जिस तरह से आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी तक किसी ने कोई आपकी मदद नहीं की आपके इलाज के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा अभी तक। वो इसलिए क्योंकि पहले जो सो मीडिया से वो जो से आए थे जिन्होंने कवरेज की है, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो कहते हमने चला दी भी है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर किसी से कोई रब्ता करता तो नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो पहले हालात कैसे थे? पहले जब शादी हुई, शादी के बाद बीवी ने अचानक से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया कि अगर गुर्बत आ गई, कुछ खाने को नहीं, एकदम से वो छोड़ के चली गई आपको अकेले को, ये सारे हालात देखने के बाद भी? जब एक इंसान को सहूलत मिली हो ना हर चीज़ की, जब उससे छीनना शुरू कर दो ना आप लोग, कोई भी, तो उसको गुस्सा चढ़ता है। वो तो कहता उसने तलाक ले लिए या वैसे ही तलाक नहीं ली, अभी तक उसने तलाक नहीं ली, अपनी वालदा के घर ही है। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि ये कभी किसी ने, आपने यूँ नहीं गया हॉस्पिटल, ये सेहत कार्ड चल रहा है, ये एहसास प्रोग्राम, ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, किसी ने आपकी इस तरीके से भी कोई मदद नहीं की आपको? इसमें से कुछ नहीं मिला? सेहत कार्ड का बहुत लोगों ने कहा है, मैंने पता भी किया था। सेहत कार्ड से वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो सारा मसला है ना, अब सेहत कार्ड से लैदा है। मैं कहा वो क्यों? कहते वो इसलिए लैदा है कि आप थोड़ा बहुत बीमारी में मुब्तला होते ना, तो इसलिए सेहत कार्ड का चलता है। अब तो सुनने में ये है कि जिना हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो चुका हुआ है। तो कभी किसी हॉस्पिटल में आप गए, जिस तरह गवर्नमेंट के काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर किसी ने कभी आप पे रहम नहीं किया, कोई आपको इलाज कर दें या आपको कुछ ला दे? जिना हॉस्पिटल था, मैं एडमिट रहा हूँ 6 माह शुरू में, तो वो करते रहे। उन्होंने बस एंड आखिर में आके उन्होंने एंड किया है कि मुझे मेडिसिन लिख के ये कह दिया है कि आप इस तरह करो, आप ये रखो, ये इस्तेमाल कर लिया करो बस। और उसके अलावा ऑपरेशन का कहते ऑपरेशन होना है तो उसमें 3.5 से पौने 4 लाख रुपया लगता है। मैं कहा मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं ये कहाँ से लेकर आऊँगा?
तो जो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी हुकूमत है जो इतने प्रोग्राम करवा रही है, एहसास प्रोग्राम और ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आप जैसे हकदारों तक नहीं पहुंच रहा, शायद जिन लोगों को ज़रूरत भी नहीं वो लोग जा के ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनको हक बनता है, उन लोगों तक तो आप भी कुछ नहीं रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको? बस उनको यही कहना चाहूँगा कि खुदारा जिसका हक है उनको मिलना चाहिए। बस ये देखें कि आखिरत देखी तो किसी ने नहीं है, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आप पाओ तो उसका अजर उधर जाके उसका बदला मिलेगा। जो अच्छाई का बदला है वो अच्छा ही उधर मिलेगा, जो बुराई का मसला है वो बुरा ही उधर मिलेगा। अगर आप किसी का भी हक खाते हो, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया हुआ है 1998 में 98 से, तो मुझे अक्सर ना स्टडी करने का शौक़ था, लेकिन अब क्या स्टडी का मेरी ना नज़दीकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है बीमारी की वजह से। क्योंकि जो आप देखोगे ना, अगर बुरा देखोगे उसके असरात बुरी पड़ेंगे, लेकिन ये दुनिया वालों को ये नहीं समझ आता अगर हम किसी का हक खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं। अगर किसी का हक है, अगर वो लेते भी हैं, उनको ये चाहिए कि हम लेकर आ गए। अगर वो दूसरा मुस्तहिक आदमी है, अगर वो नहीं जा सकता, हम उसको तो जाके दे दें। जी नाज़रीन, आपने जानी इनकी कहानी। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने शुरू में भी यही बात की कि जिस टाइम पे बीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त वो छोड़ जाती है। और सबसे बढ़ के जो इतने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, गरीबों की मदद की जा रही है। इन्होंने एक बात बताई कि जितने भी लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो लोग नीचे अपना ही नंबर दे रहे हैं। तो आप लोग किस चीज़ का आके इंटरव्यू करते हैं? इन लोगों की मदद करने के लिए करते हैं या फिर ऐसे लोगों की गरीबी का, ये इस चीज़ों का मजाक बनाने के लिए करते हैं? क्योंकि टाइम आने पे तो किसी पे भी आ सकता है, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो दो बच्चे हैं, शायद इनकी जगह पे हम में से देखने वाला कोई भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी मैं सबसे यही बात कहूँगी कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, बल्कि जितनी हो सके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे रमज़ान आने वाला है, अल्लाह सबको रोज़े रखने की तौफीक दे। ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इनका नंबर हम आपको स्क्रीन पे नीचे दे देंगे। जो जितनी साथ रखता है इनकी मदद ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।